ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? क्या आयुर्वेद के द्वारा ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट संभव है? ऑस्टियोआर्थराइटिस की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? और ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब ऑर्थोपेडिशियन नी रिप्लेसमेंट को इंडिकेट कर देते हैं, तो क्या आयुर्वेद से हम उस नी रिप्लेसमेंट को टाल सकते हैं? मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, एमडी आयुर्वेद मेडिसिन, एक्सपर्ट इन ऑर्थोपेडिक एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, आज इस बात पर चर्चा करेंगे। तो जानेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। तो हम उसको समझने के लिए इस मॉडल की सहायता लेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो नी जॉइंट का होता है, उसमें नी जॉइंट को बनाने के लिए 3 हड्डियां पार्टिसिपेट करती हैं। ऊपर वाली हड्डी फीमर होती है, नीचे वाली हड्डी टिबिया होती है और आगे की साइड में पटेला होता है। इन हड्डियां के जो सरफेसेस होते हैं, जब अटैच होते हैं तो वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, जो हड्डियों को आपस में फ्रिक्शन को रोकने के लिए जरूरी होती है। और वो कार्टिलेज यंग एज में होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है और वाटर कंटेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं। और बीच में गद्दीनुमा स्ट्रक्चर है जो ये दिख रहा है, ये जो होती है वो उसको बोलते हैं मेनिस्कस। तो इसकी भी थिकनेस काफी ज्यादा होती है, अच्छी खासी होती है, उसको फ्रिक्शन को रोकने के लिए और जर्क को, और जब इसमें जो लोड होता है उसको मैनेज करने के लिए होती है। तो अब जब ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने लगती है पेशेंट के अंदर, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के कारण होते हैं बहुत सारे। उसमें से एक इंपॉर्टेंट कारण होता है ओवर यूज ऑफ द जॉइंट्स, और एज रिलेटेड डिजनरेशन भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि कार्टिलेज की जो थिकनेस होती है वो पतली होने लगती है, घिसने लगती है, जिसकी वजह से ये हड्डियों के बीच में जो हमारा गैप होता है, उस गैप का जो एरिया होता है वो कम होने लगता है। तो हड्डी पे हड्डियों की जो गैप कम होने लगी है, तो एक दूसरे से फ्रिक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको स्टार्टिंग फेज ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अब क्या होता है, जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की फर्स्ट फेज, इसी को फर्स्ट फेज बोलते हैं। अगर हम ये कार्टिलेज इतनी ज्यादा घिस जाए कि हड्डी जो होती है एक साइड से पूरी एक्सपोज हो जाती है, तो इसको सेकंड स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अगर यही लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ एक्सपोज हो गया तो थर्ड स्टेज होता है। और ये हमारी जो हमारा मेनिस्कस है, अगर ये बिल्कुल ही ठीक एकदम पतला हो गया है, कार्टिलेज एकदम घिस के हड्डी से हड्डी एकदम ज्वाइंट हो गई है, इसी को हम लास्ट स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस की फोर्थ स्टेज बोलते हैं या एडवांस स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ज्यादातर ऑर्थोपेडिशियन जो होते हैं नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं पेशेंट को। तो अब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं आयुर्वेद से ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। तो पेशेंट सबसे पहले हमारे पास जब आता है, तो हम पहले पेशेंट को देखते हैं कि कौन सी स्टेज का उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उसके एक्सरे को देख के, उसकी एमआरआई को देख के, उसकी पेशेंट की सिम्टम्स को, उसकी कंडीशन को देख के, तो हम पेशेंट को पहले तो उसकी जो प्रोग्रेशन हो रही है उस बीमारी की, उसको हम चेक करने के लिए उसको गाइड करते हैं कि उसको बहुत सारी डाइट मॉडिफिकेशन बताते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, और लगभग 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज उसको घर पे करने के लिए बोलते हैं। पर्टिकुलर आसन, योग हम उसको बताते हैं, गाइड करते हैं। और आयुर्वेद की बहुत सारी मेडिसिन हम इसमें यूज करते हैं, बहुत सारी टैबलेट्स की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में, आसर में, अरिस्ट में, पाउडर में। और हमारे आयुर्वेद का जो स्पेशलाइज ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम पंचकर्म बोलते हैं, इसमें बहुत अच्छा रोल है उसका। उसमें हम जानू बस्ती करते हैं, बहुत स्पेशलाइज, उसमें हम मेडिकेटेड ऑयल होते हैं उसके लिए, और बहुत सारे लेप होते हैं, बहुत सारी उसमें बस्ती होती है, और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं, जिससे हम इसको काफी कुछ ये सब मैनेजमेंट करके हम पेशेंट के लगभग 70 to 80% और किसी पेशेंट में हम 90 to 99% तक इसको हम रिकवर कर देते हैं। और ज्यादातर पेशेंट को अगर जल्दी स्टेज में आ गया है, मतलब फर्स्ट या सेकंड या थर्ड स्टेज तक हमारे पास आ जाता है, तो उसको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर नी रिप्लेसमेंट कई सारे ऑर्थोपेडिशियन एडवाइस भी कर दी है उसको, तो हम कई सारे पेशेंट में उसको भी हम काफी हद तक टाल सकते हैं।